is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. समझ बूझ कर वोट गिराओ, समझ बूझ कर वोट गिराओ मुखिया। नमस्कार, आदाब। मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज़। स्काई प्लस न्यूज़ के पंचायतनामा कार्यक्रम में आप दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचायत चुनाव 2021 की सरगर्मी के मद्देनज़र हमने कई प्रखंडों के पंचायतों का दौरा किया और जानना चाहा कि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो योजनाएं चलाईं वो धरातल पर उतरी या नहीं। इसी क्रम में हमने मुलाकात की कोढ़ा प्रखंड के विशनपुर पंचायत समिति सदस्य ज़ियाउल हक से एवं कोढ़ा प्रखंड के चंदुआ पंचायत समिति सदस्य पूनम देवी के सहयोगी शंकर पासवान से तथा बराड़ी प्रखंड के विशनपुर पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या 17 के भावी प्रत्याशी संजीत कुमार यादव उर्फ संजय यादव से। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी कि सरकार की योजनाओं की स्थिति क्या है। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि पिछला जो 5 साल आपने गुजारा और चुनाव आपके सर पर है, वो 5 साल का क्रियाकलाप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पब्लिक का साथ जो भी 5 साल बल्कि ने 10 साल मेरा पुरने जा रहा है। अब जो है सरकार का आचार संहिता का अनुसार मेरा 10 साल पुरने जा रहा है, तो बहुत अच्छा लोग के साथ हम सिस्टम से आए और निभाए। लोग के लिए जो भी समस्या लेके आए उस चीज़ से हम भी खुश रहे। जो आखिर मेरा दरवाज़ा तक आता है लोग हमसे समझने के लिए, तो उसको भी व्यक्तिगत अच्छी रूप से कामकाज हम उपलब्ध करवाते हैं। सरकार की जो मंशा थी जी कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जी हम समिति को मजबूत करें, जी वार्ड को मजबूत करें, कैसे क्या लगता है कि इससे मजबूत हुआ? नहीं, बहुत अच्छा मजबूत हुआ है। और सरकार को हम खास करके इस सात निश्चय वाला लेके और धन्यवाद हम देना चाहते हैं। जो सब काम संभव नहीं था वो सब काम जो है सरकार का जो है सात निश्चय के उद्देश्य से बहुत अच्छा जगह में हुआ और लोग भी बहुत खुश हैं। आपका 5 साल में क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में? देखिए, पंचायत समिति के साथ में उस तरह का तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन हम लोग प्रखंड से जो भी हम लोग को सरकार का गाइडलाइन का अनुसार दिया उस चीज़ से हम लोग बहुत अच्छा विकास किए। जो भी विकास किए हम भी खुश हैं और मेरा पंचायत वासी भी खुश है। मतलब यह कि सरकार का जो दावा है कि विकास बोल रहा है, विकास दिखाई दे रहा है, क्या सचमुच में धरातल पर विकास? नहीं, बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा विकास हुआ मेरे समाज में, मेरे पंचायत में और बल्कि पूरे बिहार में हम देख रहे हैं बहुत अच्छा विकास। क्या आपके क्षेत्र की अभी वर्तमान में मुख्य समस्या क्या है? नल जल का स्थिति कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक अभी हुआ ही नहीं। इसलिए जहां थोड़ा जगह का समस्या था वहां तक अभी नहीं हो पाया। अब सरकार का उद्देश्य 2 लाइन फिर 7 निश्चय 2 जब से चालू होता है तो फिर आशा करते हैं जो पूरा हो जाएगा। मैं संजीत कुमार यादव उर्फ संजय यादव, ग्राम चंदन नगर। मैं पंचायत समिति सदस्य पद का भावी उम्मीदवार हूं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 से। प्रखंड कौन सा है? बराड़ी प्रखंड। पंचायत कौन सी है? विशनपुर पंचायत। विशनपुर पंचायत के अंतर्गत। आखिर आप चुनावी मैदान में उतरने का मन क्यों बना है? क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं? देखिए, चुनावी मैदान में हम इस उद्देश्य से आए हैं कि बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 से 9 तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17, जहां पर पंचायत समिति सदस्य पद का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। और इस 9 वार्ड के अंतर्गत में बहुत ऐसे रोड हैं जो कि आज भी वंचित है और वह वंचित समाज में वह वहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है। वहाँ पर पंचायत समिति का लापरवाही है, उनकी कमजोरी है। वे प्रखंड में प्रखंड प्रमुख का पछलग्गू बनते हैं, पछुआ बनते हैं। उनको जो है सहभागिता लेना चाहिए, उनसे अपना हक और हकूक़ के लिए अपने अधिकार के साथ जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या का जो अधिकार होता है वो अधिकार को वहाँ से प्रखंड से ला नहीं पाता है।
मतलब ये कि 5 सालों में जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता वो है। उस गति से नहीं होता है जिस गति क्या में। क्या कमी रह गई है उस अभी विकास देखिए में? बहुत बहुत ऐसा वार्ड है जहां पर हम चिन्हित नहीं करना चाहते हैं। प्रत्येक वार्ड में चाहे वहां पर जाति पार्टी का भेदभाव हो, चाहे फिर वहां पर जो भी परेशानियां हुई हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि वह रोड आज भी वंचित है। प्रत्येक वार्ड में एक ऐसे रोड हैं जहां पर वह राजनीति के तहत हो, चाहे जो भी कारण हो, वह रोड आज तक वंचित है। पंचायत समिति सदस्य पद के प्रतिनिधियों का कर्तव्य होना चाहिए कि जो चीज़ राजनीति के तहत वह काम रुका हुआ है, हम उसको अपने अधिकार से, हम प्रमुख से लड़ करके, प्रखंड विकास पदाधिकारी से हो नहीं होता। मैं मानता हूं कि पंचायत समिति सदस्य को कोई ज़्यादा सरकार के द्वारा फंड नहीं मिलता, तो भी हम अपने बढ़िया जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम वह काम करवा सकते हैं। आप में काम करने की एक तत्परता होनी चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, अपने जज्बा को, जनता की समस्या को पदाधिकारी और बढ़िया जनप्रतिनिधि के बीच अपनी बात को रखने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप नहीं वह बात बोल पाते हैं तो अगले पदाधिकारी को क्या पता कि कहाँ पर क्या कठिनाई है। जनता की आवाज़ को आप पदाधिकारी तक पहुँचाएंगे, जनता की समस्या को पदाधिकारी और प्रतिनिधि के पास पहुंचाएंगे, तभी तो उस पर संज्ञान लेंगे, तभी तो उसका कार्य पूर्ण होगा। अब शिक्षा के क्षेत्र में, अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने भी पढ़ा है विद्यालय में, जो विद्यालय का उस समय का जो परिस्थिति हमने देखा कि विद्यालय में जिस तरह से पढ़ाई हुआ करता था वो स्थिति आज के डेट में नहीं है। टीचर की लापरवाही हो रही है। लापरवाही की वजह से क्या होता है कि बच्चा को जिस तरह से पढ़ाई मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो वो चीज़ पर मॉनिटरिंग करने का पंचायत समिति सदस्य का कर्तव्य बनता है कि अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र स्वाधिकार क्षेत्र में जितना विद्यालय है उस विद्यालय पर हम पहल करें, वो नहीं कर पाता है। दूसरी बात है स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य उपकेंद्र भी है हमारे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के अधीन में, वहाँ पर भी उस तरह का मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है, उस पर पहल नहीं हो पाता है। तो ये सारी समस्या जो है हमारे आम जनता की समस्या बन जाती है। यदि हमारा प्रतिनिधि ही निष्क्रिय हो जाए, हमारा प्रतिनिधि यदि चुप हो जाए, गूंगा हो जाए, तो वो परेशानी उनकी नहीं बल्कि ये जनता की परेशानी हो जाती है। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये 5 वर्ष पर ये लोकतंत्र का पर्व और अधिकार आपके पास आने वाला है। आप वैसे लोगों को चयन करें जो आपकी बात को प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय तक पहुँचाए, जहाँ पर आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो वैसे लोगों का चयन करना चाहिए। यह जो है विगत 4 समिति का यही स्थिति रहा है और इस उद्देश्य से हम चाहते हैं कि एक बार यदि जनता की ओर से हमें ये अधिकार मिलता है तो पंचायत समिति में दम है, पंचायत समिति को भी काम का अंजाम देने का अधिकार है। यह चीज़ को हम साबित करके दिखाते हैं। कुल मिलाकर के हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं तो धरातल पर उतरती हैं, लेकिन प्रतिनिधि अयोग्य होने के कारण वो उसका लाभ जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। आपको लगता है कि हम अगर जीत करके आ जाते हैं तो इन तमाम समस्याओं का निदान हम कर पाएंगे। ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको क्या अधिकार दिया है? आप समिति पद पर हैं, आपको सरकार ने क्या अधिकार दिया है? देखिए, जब हम लोग चुनाव जीत के आए, चुनाव जीतने के बाद आज तक सरकार जो है इसके लिए हम लोग ने प्रदर्शन किया जिला में और हमने सारी समस्या सरकार को सुनाई कि जब आरक्षण 50% महिला को सरकार दिया है, लेकिन जो महिला अंदर में रहने वाली सरकार ने बाहर किया, लेकिन रोड पर लाके खड़ा कर दिया। 4 साल तक सरकार हम लोगों को कुछ नहीं दिया और अभी तक जनता जो आता है हम लोगों के सामने कि हमको राशन कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं है,
और कोई काम प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं होता है। हम लोग ने बोले जनता को ये समझ में आता है कि आप प्रतिनिधि हैं, हाँ। ये काम वो करेंगे, करेंगे, लेकिन ये आपके इख्तियार में नहीं नहीं है, आपके अधिकार में ये नहीं ये है चीज़ कि नहीं आप है जो कि हम जनता का सेवा हम ढंग से कर सकें। लेकिन फिर भी हम अपना आप लोग से जुड़ते हुए, जहाँ तक पदाधिकारी से जुड़ के, नेतागण से जुड़ के, जहाँ तक जनता का समस्या होता है हमने खुद जाके प्रखंड में जनता का सेवा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक पंचायत समिति की भूमिका क्या रह जाती है? पंचायत समिति की भूमिका यही है कि जनता का सेवा करना, लेकिन हम लोगों को सरकार के माध्यम से कोई वैसा ताकत नहीं मिला है कि हम सरकार को जनता को भूमिका अपना दे सके अपना बल पर। अभी आप कह रहे थे कि 4 साल तक तो हम लोग काम से वंचित रह गए। जी जी 4 साल के बाद जो काम मिला है उस विकास की गति क्या रही? 4 साल के बाद जो भी कुछ मनरेगा में हम लोग को 30% दिया गया था, जो रोड जर्जर था वहाँ ने हमने विकास किया। अच्छा, विकास किया। कितनी राशि आपने खर्च किया होगा अभी तक? राशि हम लोगों को लगभग 50 लाख लगभग खर्च किया। 50 लाख रुपया आपने खर्च किया। जी 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 जी। तो क्या जनता इससे खुश है? जनता तो खुश है ही। जहाँ नहीं था रोड, जहाँ जर्जर रोड था वहाँ हमने अब काम किए। अच्छा, क्या लगता है अभी आपका जो क्षेत्र है, समिति का जो क्षेत्र है, जी। वहाँ की मुख्य समस्या अभी क्या है? यहाँ का विशेष मुख्य समस्या यही है कि गरीबों को, जनता को राशन कार्ड नहीं है। जो जनता अभी प्रखंड में जाकर लाइन में कतार में रहते हैं, हम लोग ऑपरेटर से, बीडीओ से यह समस्या कहते हैं कि हर पंचायत के माध्यम से आपने दरखास्त लें जो हमारा जनता की सेवा हो सके। बराबर हमने प्रखंड में बैठकर जनता का समस्या को रखते हैं। अभी चुनाव सर पर है, चुनाव आने वाला है। ऐसी स्थिति में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को तो यही संदेश हम अभी भी दे रहे हैं, पूरे पंचायत में, पूरे जनता के घर घर जाकर जनता का समस्या हम सुनते हैं और यह समस्या हमने प्रखंड में सरकार के माध्यम से इसका पेश करता हूँ।